यहाँ पे हमारे सामने एक प्रश्न है, आव्यूह ए का सहखंडज ज्ञात कीजिए। सहखंडज को हम अंग्रेजी में एडजॉइंट भी कहते हैं। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले हमें उसके हर अवयव के लिए सहखंड फाइंड करना होगा, यानी हर अवयव के लिए कोफैक्टर फाइंड करने होंगे। और ये हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स या अवयवों के लिए सहखंड फाइंड कर लेते हैं। तो हमें A11, A12, A21 और A22 ये सहखंड फाइंड करने हैं इस अवयव के हर अवयव के लिए। तो सबसे पहले हम 0 के लिए करते हैं। 0 के लिए सहखंड या कोफैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे -1 to the power 1 + 1 और फिर इसको गुणन करेंगे इसके उपसारणिक यानी माइनर के साथ, M11 के साथ, यानी ये हो जाएगा 1 × अब M11 के लिए हम पहली रो और पहले कॉलम को छुपा देंगे, तो जो नंबर बचेगा वो मेरा उपसारणिक या माइनर होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, यानी A11 हो गया मेरा 2। इसी तरीके से A12 के लिए मैं लिखूंगा -1 to the power 1 + 2 × M12, तो ये हो जाएगा -1 × अब M12 के लिए मैं पहले रो और दूसरे कॉलम को छुपा दूंगा, तो मुझे मिलेगा 3, यानी ये हो जाएगा -3। और इसी तरीके से A21 के लिए मैं लिखूंगा -1 to the power 2 + 1 × M21, ये हो जाएगा -1 गुना M21, यानी इसको और इसको छुपा देंगे दूसरे रो और पहले कॉलम को, तो बचेगा -1, तो ये मुझे देगा 1। और आखिर में A22 के लिए है -1 to the power 2 + 2 × M22, यानी 1 गुना दूसरे रो और दूसरे कॉलम को छुपा के हमें मिलेगा 0, तो ये हो जाएगा 0। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में करी हैं, तो अगर ये आपको लगा कि बहुत जल्दी जल्दी हो गया है तो अब ज़रूर हमारी पिछली वीडियो देखिएगा। अब यहाँ पे सहखंडज बनाने के लिए पहले हम एक अवयव बनाएंगे जिसके अवयव ये चारों सहखंड होंगे। तो चलिए ये करते हैं। तो हमें एक अवयव बनाना है जिसके ये होंगे हमारे अवयव। याद रखिए अभी ये हमारा सहखंडज नहीं है, सहखंडज के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। तो पहले हम ये बना लेते हैं। ये बनाने के लिए मैं ये चारों अवयव लिख लेता हूँ जो हमने अभी अभी निकाले, 2, -3, 1 और 0। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2, -3, 1 और 0। तो ये करने के बाद अब मैं सहखंडज निकालने के लिए तैयार हूँ। तो सहखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ ए हमारा इस अवयव का परिवर्त होगा, यानी इसका ट्रांसपोज होगा। तो मैं इसके रो को कॉलम बना दूंगा, यानी 2 -3 जो कि मेरा रो में था इसको मैं कॉलम बना दूंगा। तो 2 - 3 मेरा पहला रो बन गया पहला कॉलम, और 1 0 मेरा दूसरा रो बन जाएगा मेरा दूसरा कॉलम। ये है मेरा सहखंडज। तो सहखंडज के लिए हमने 2 स्टेप्स किए। पहले हमने सारे सहखंड निकाले यानी कोफैक्टर्स निकाले इस तरीके से, फिर हमने एक अवयव बनाया इन कोफैक्टर्स को लगा के, और फिर इस अवयव का परिवर्त लेने पे या ट्रांसपोज लेने पे हमें जो नया अवयव मिला इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए यानी सहखंडज। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर हम अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स को यानी इसको 0, -1, 3 और 2 को और अपने सहखंडज वाले अवयव को ध्यान से देखें तो हमें एक पैटर्न नज़र आएगा। मैं यहाँ पे अगर अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को लिखूँ तो ये हमारे पास था 0, -1, 3 और 2, और ये हमारा सहखंडज है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सहखंडज में ये 0 और 2 इन दोनों ने अपनी जगह परस्पर बदल ली है, यानी 2 आ गया है 0 की जगह पे और 0 चला गया है 2 की जगह पे, है ना। और ये जो -1 और 3 है, -1 और 3 इसको ध्यान से देखते हैं, इन दोनों ने अपनी जगह तो वही बनाई हुई है बट इनके चिन्ह बदल गए हैं। तो -1 हमारा 1 बन गया है और 3 हमारा -3 बन गया है।
ये पैटर्न किसी भी 2x2 आव्यूह के लिए बना रहेगा। यानी कि कोई भी 2x2 आव्यूह हो उसका सहखंडज आप आसानी से निकाल सकते हो अगर आपको ये पैटर्न याद है तो। जैसे कि अगर मेरे पास है 3 - 1 2 और -4 और मुझे इसका सहखंडज निकालना है, ये मेरा A है और मुझे एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, तो मैं सीधा इस पैटर्न की मदद से इसको निकाल सकता हूँ। 3 और -4 की जगह परस्पर बदल दूंगा, यानी इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे रख दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा -4 और 3 चला जाएगा इधर, और -1 और 2 ये तो यहीं पे रहेंगे पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो -1 बन जाएगा 1 और 2 बन जाएगा -2। आप अगर चाहो तो ये चीज़ जांच करके देख सकते हो। और एक चीज़ जो यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये है कि अगर मेरे पास कोई 3x3 का अवयव हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके सहखंडज को निकालने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले हम इसके सारे के सारे सहखंड निकालेंगे और उनको एक अवयव में डालेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर इसका परिवर्त लेंगे यानी ट्रांसपोज लेंगे। तो एडजॉइंट करने के लिए हम इसको आखिर में ऐसे लिखेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने सारी रोज को यहाँ कॉलम्स में बदल दिया है। तो ठीक वैसे ही जैसे हमने एक 2x2 अवयव का सहखंडज निकाला था, हम एक 3x3 अवयव का भी सहखंडज निकाल सकते हैं। पहले उसके सहखंड निकाल के और फिर उस सहखंडों के अवयव का परिवर्त लेके।